नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नीच भंग राजयोग के बारे में कि योग क्या होता है, कैसे फलित होता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नीच भंग राजयोग यानी किसी भी ग्रह की नीचता भंग हो जाए तो उसे नीच भंग राजयोग में गिना जाता है। वो भी एक राजयोग बनाता है। कोई ग्रह नीच का हो और उसकी नीचता भंग हो जाए तो अच्छे फल देने लगता है। यानी वो कुछ राजयोग निर्मित करता है। इसी को कहते हैं नीच भंग राजयोग। किसी भी कुंडली में चार तरह से नीच भंग होते हैं। उदाहरण के लिए मकर लगन की कुंडली लेते हैं जिसमें मंगल देव कर्क राशि में नीच के हैं। तो इनकी नीचता कैसे भंग होगी? चार तरीकों से भंग होगी। उसमें जो सबसे प्रभावी होगा वो ऐसे, पहला जो केस बनेगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, अगर उन्हीं के साथ मंगल देव कर्क राशि में नीच के हैं और कर्क राशि है चंद्रमा की, चंद्रमा वहीं पे उन्हीं के साथ युति में बैठा हो और डिग्री वाइज भी इनसे बलशाली हो, जैसे आ, मकर, सॉरी, मंगल देव की 5 डिग्री हो और चंद्रमा की 10 डिग्री हो तो प्रबल नीच भंग राजयोग बनता है। ये सबसे अच्छा नीच भंग राजयोग बनता है। इसी के समान जो सेम रिजल्ट देता है वो होता है जब गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च का होता है, वो साथ बैठा हो और उसकी भी डिग्री अच्छी हो। 5 डिग्री का मंगल देव हो और 10-12 डिग्री के अगर गुरुदेव बृहस्पति हो तो ये भी प्रबल राजयोग बनता है। इसका भी नीच भंग होता है, प्रबल नीच भंग होता है। ये हो गए जो जिसमें सबसे ज्यादा प्रबल होता है, जिसमें नीच भंग जो होता है उसके नेगेटिविटी काफी हद तक खत्म हो जाती है। फिर आता है अगर मंगल देव पे चंद्रदेव की दृष्टि पड़ जाए। अब चंद्रदेव की एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, यानी कि वो लगन में बैठे होंगे मकर राशि में, तब जाके उनकी दृष्टि पड़ेगी। इसका प्रभाव 70% तक होता है। ये 70% नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अगर वही चंद्रदेव केंद्र के भाव में बैठे हो, यानी 1, 4, 7 में बैठेंगे तो बता ही दिया, वो सबसे प्रबल होता है। 1, 4 और 10 यहाँ बैठे हो तो भी नीच भंग होता है, जिसका प्रभाव 50% होता है। यानी कि 50% वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, 50% थोड़ी सी कमियां रहेंगी। वो मैं आगे चर्चा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर बनता है कि अगर लगन कुंडली में मंगल देव कर्क राशि में नीच के हैं और नवांश कुंडली में ये उच्च के हो जाए, मकर राशि में चले जाए, तो ये भी एक नीच भंग होता है जो 30% तक कारगर होता है। अब मैं बात करता हूँ मकर लगन में जो मंगल देव हैं वो लाभ भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के हैं जो माता का भी स्थान है, और वो नीच के सप्तम घर में कर्क राशि में नीच के पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंगल देव अगर नीच भंग हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव। देखिए वो क्या है कि निजी जिंदगी में वो थोड़े से परेशानियां जरूर देते हैं, लेकिन बाहरी जिंदगी में जो व्यक्ति बाहर कुछ दिखाना चाहता है अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है, वहां बहुत अच्छा फल देंगे। दुनिया उसको वहां पे देखेगी कि नहीं इसका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उसको थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी। अब मंगल देव यहाँ नीच के हैं तो माता के घर, यानी कि उससे माता से भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। और वाइफ के घर में है तो माता और वाइफ, यानी कि आपकी पत्नी और आपकी माता में भी बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बैठेगा।
कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी ही रहेगी। नीच भंग होने से आपके प्रोफेशन में बाहर से दुनिया देखेगी, कहेगी कि नहीं बहुत अच्छा परिवार है, इनके यहाँ बहुत सुख, बहुत शांति है, अंदर से सब अच्छे से रहते हैं। बट थोड़ी बहुत खटपट अंदर रहती है, वो आपको पता होगा। यहाँ बैठने बैठने के बाद मंगल देव थोड़ा सा एग्रेसिवनेस लाते हैं, वाइफ में भी रहेगा थोड़ा गुस्सा, खुद में भी रहेगा आप में, क्योंकि आपके लगन को भी देखते हैं। अब नीच भंग हो जाए, गुरु बैठ जाए, तो काफी हद तक ये दाम्पत्य भाव को संभाल लेते हैं और काफी हद तक नेगेटिव प्रभाव को हटा देते हैं। इस तरह से नीच भंग राजयोग समझा जाता है। नीच भंग होने के बाद बाहरी तौर पे यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में आपके पार्टनरशिप हो गया, अगर सप्तम भाव पार्टनरशिप का है तो आपके पार्टनर्स बिजनेस में इन सब में अच्छे मिलेंगे, आपको वहाँ काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। सेना में इत्यादि कोई पद अच्छा मिलेगा। मतलब आपको वैसे तो ये अच्छा फल देने लगेंगे। अगर ये नीच भंग नहीं होता तो पूर्ण बुरे प्रभाव मिलते आपको, आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन अगर जब ये नीच भंग हो जाता है तो फिर आपके लिए ये है कि अब आप कुछ गलतियां होने के बाद आप सीखेंगे उससे कि आपने क्या गलतियां की थी और उसको अगली बार आप नहीं दोहराएंगे। तो ये नीच भंग हो गया कि यानी एक बार गलती हो गई, लेकिन अब अगली बार उसको अच्छे से रहना है, अच्छे से मैनेज करना है, किस तरह तालमेल बिठाना है, ये सब आपको सीख जाएंगे। तो इससे आपकी नीचता जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। इससे आपके कैरियर में भी अच्छा मिलता है, मान सम्मान समाज में भी, क्योंकि जो भी देखेगा बोलेगा अच्छा है, इनके यहाँ बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा तो उनको लगेगा कि इनके यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो आपका मान सम्मान, आपका नाम समाज में प्रतिष्ठा सब रहेगा। लेकिन थोड़ा सा निगेटिव होने के बाद बैलेंस बनाते बनाते वो अच्छा फल देने लगता है, इसी को नीच भंग कहते हैं। नीच भंग का अर्थ ये नहीं है कि वो एकदम से नीचता खत्म हो गई और आपको फुल पॉजिटिव, आपको उससे सीखना पड़ता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छा फल पानी नहीं पा पाएंगे। चलिए आज नीच भंग राजयोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।